अल्लू अर्जुन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह प्रियंका गांधी वाड्रा है। दो तरह के एनालिसिस मेरे सामने है, सोचा आपके साथ भी मैं साझा करूं, थोड़ा ध्यान से देखना। अल्लू अर्जुन पर रेवंत रेड्डी साहब बहुत कुछ बोल रहे हैं। ओवैसी साहब उनका साथ दे रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। ओवैसी साहब उनकी बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। विधानसभा में अकरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक मशहूर एक्टर को महिला की मौत के बारे में जब बताया गया तो उनका कहना था कि फिल्म अब हिट होगी। अब नाम किसका ले रहे हैं समझ में आ रहा है। अल्लू अर्जुन जेल जाते जमानत मिल जाती है, पुलिस बताती है। देखिए, रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस बात को बताया कि थिएटर के अंदर एक्टर की मौजूदगी के कारण वहां भगदड़ मच जाती है। जब एसीपी ने उनको बताया तो वह कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, वो बाहर जाने के लिए राजी नहीं हुए। रेवंत रेड्डी ये बोलते हैं कि डीसीपी ने जाकर के उन्हें बताया कि अगर वो नहीं हटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर वो कार में बैठ जाते हैं। जाते जाते समय उन्होंने कार की सनरूफ खोल दी, खड़े होकर हाथ वेव करने लगे, एक रोड शो की तरह वो उसको निकालने लगे। आजकल काफी वायरल है। रेवंत रेड्डी बोला कि देखिए, आपको बिजनेस करना वो कीजिए, लेकिन लोगों के जान के साथ आप नहीं खेल सकते, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक हम सत्ता में हैं ये सब नहीं चलेगा। मैं भी मूवी देख करके आया, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख लिया। खैर, अल्लू अर्जुन को लेकर जो कमाई रिकॉर्ड तोड़ हो रही है वो अलग विषय है, लेकिन शिकार क्यों बन रहे हैं ये विषय है असल। बात यहां से शुरू होती है। एक एनालिसिस ये कहता है कि पहला आपको ये याद रखना होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण शुरू होने वाला ही था। खबर आती है कि पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदी चैनल वालों ने थोड़ी देर में ही प्रियंका गांधी की स्पीच दिखाने लगे थे, पर इंग्लिश चैनलों ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर बना दी। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि गिरफ्तारी तेलंगाना की पुलिस करती है, जहां कांग्रेस की सरकार है। यहां पर यह सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्या इतने बड़े स्टार को गिरफ्तार करने से पहले स्थानीय पुलिस ने सीएम कार्यालय से परमिशन नहीं ली होगी? बिल्कुल ली होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ऐसा कर रही है तो इस पे सवाल उठ जाता है। इतने लोकप्रिय कलाकार की गिरफ्तारी बिना सरकार के परमिशन के हो ही नहीं सकती। यह कहा जाने लगा कि जाहिर है कि तेलंगाना के सीएम ने थोड़ी भी अगर दूरदर्शिता दिखाई होती तो इस गिरफ्तारी को कुछ घंटे या फिर कुछ दिन के लिए टाल सकते थे। क्यों टाल सकते थे? ताकि प्रियंका गांधी की जो संसद में पहली जो स्पीच था उसका माइलेज कम से कम कांग्रेस को मिल जाता। हेडलाइन होती, चर्चा होती, डिबेट होती, लेकिन वो माइलेज नहीं ले पाई कांग्रेस। हेडलाइन मैनेज नहीं कर पाई कांग्रेस। क्यों? अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी नहीं होती, टीवी पर प्रियंका का भाषण चलता, दिन भर चर्चा होती। फिर यह भी कहा जाने लगा कि प्रियंका ने भाई राहुल गांधी के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से शानदार स्पीच दी। वो चिल मूड में दिख रही थी, उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, उनकी बातों में तंज था और मौके पर हमला करने का अंदाज भी था। उन्होंने अपने पहले भाषण में दिखा दिया कि वो भविष्य में सत्ता पक्ष के घेरने में कामयाब होंगी। लेकिन इसके बीच जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है, वो कांग्रेस की जहां सरकार है, सारी हेडलाइन दब जाती। प्रियंका गांधी की जगह अल्लू अर्जुन की बात होती है। प्रियंका गांधी शैडो में चली जाती है। एक विश्लेषण ये कह रहा है, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि इमरजेंसी के दौरान एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ करता था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की रैली होने वाली थी। लोकनायक की स्पीच देखने लोग ना पहुंचे, उसके लिए दूरदर्शन ने उस दौर की सबसे हिट फिल्म बॉबी को प्रसारित कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकनायक की जो स्पीच है वो सुनने में जनता ना पहुंचे, भीड़ ना पहुंचे। लेकिन भीड़ पहुंची। लेकिन कांग्रेस सरकार ने अपने नेता के भाषण लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए एक बड़े कलाकार की गिरफ्तारी को टलवा भी नहीं सकी। खैर, देखो, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर तेलंगाना में कोई कांग्रेस विरोधी सरकार होती तो हमला क्या होता? आरोपी लगता कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। मतलब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की खबरें आए और प्रियंका गांधी के भाषण की खबरें दब जाए। हुआ तो बिल्कुल यही था। लेकिन यहां पर जो एक बड़ा सवाल पूरे इस कैनवस में उठाया जा रहा है, पत्रकार उठा रहे हैं, वो ये है कि यार कांग्रेस की सरकार में ही प्रियंका गांधी के साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस दिन स्पीच उस दिन बड़ी गिरफ्तारी। और सवाल ये भी है कि क्या अल्लू अर्जुन किसी तरह की राजनीति के शिकार हुए हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से भाषण दे पा रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्या उस दिशा में सोचना चाहिए? आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल बनेंगे, फालतू सवाल है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर बन भी जाते हैं तो फायदा क्या? अब आप ऐसे करेंगे,
विश्लेषण समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी की स्थिति में अगर कहें तो तकनीकी रूप से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं अगर सीटें आती हैं तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बिल्कुल तय कर दिया गया है कि जमानत की शर्तों के मुताबिक वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। जब कोई मुख्यमंत्री नीतिगत फैसला नहीं ले पाएगा तो उस कुर्सी पर रहने ना रहने का मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों के मुताबिक केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना ही सरकार के सचिवालय में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वह उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर वो किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले से जुड़ी कोई भी फाइल वो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सोचिए, जब नीतिगत फैसले नहीं कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और दिल्ली सरकार के सचिवालय में भी नहीं जा सकेंगे तो मुख्यमंत्री बनकर क्या करेंगे? फिर वो दिल्ली की जनता के काम कैसे करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत की शर्तों में बदलाव नहीं करता है तो यह भी संभव है कि वो उपराज्यपाल उनको शपथ दिलाने से इनकार कर दे। यह भी स्थिति बन सकती है और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वैसे अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक नए बेंचमार्क बनाते जा रहे हैं। वे देश के ऐसे पहले नेता हैं जो कि गिरफ्तार भी होते हैं, जेल भी चले जाते हैं, 156 दिन तक जेल में रहते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। तभी हो सकता है कि तमाम शर्तों के बीच वो शपथ भी ले लें और जनता के बीच कहें कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ध्यान रहे, इस तरह का फैसला इंदिरा गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जून 1975 में जब इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था तो वह सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों के अवकाशलीन बेंच ने इंदिरा गांधी को आंशिक राहत देते हुए उनको संसद जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। बहरहाल जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने संभवतः सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के कारण ही इस्तीफा दिया हो, लेकिन अगर पार्टी जीतती है शायद वो इस तरह का स्टैंड नहीं ले। क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।